Hey everyone, I hope you all are doing great. Welcome to Sam Notes YouTube चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर बजट 2026 के लैंडमार्क वेलफेयर मेजर्स को, जिसमें गवर्नमेंट ने गरीब लोगों, हेल्थ सेक्टर और फार्मर्स के लिए बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स किए हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी एंड अंत्योदय, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए कौन सी अनाउंसमेंट की गई बजट सेशन में। तो पहले नंबर पे इनके लिए कहा गया कि फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर्स इनको मिलेंगे, यानी 6 फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर इनको पर ईयर मिलेंगे, जो किसके अंडर आती है, अंत्योदय अन्न योजना AAY राशन कार्ड के अंदर जो फैमिलीज बिलोंग करते हैं उन्हें ये 6 फ्री गैस सिलेंडर्स दिए जाएंगे। एजुकेशन फी वेवर की बात करें तो यानी कि क्लास 9th से 12th तक और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में पूरी फी माफ की जाएगी। इसका मतलब ये है कि गरीबी की वजह से अब बच्चों की पढ़ाई में मतलब रुकावट नहीं आएगी, वो पढ़ सकेंगे। ऑर्फन स्पॉन्सरशिप, यानी कि 6000 जो ऑर्फन बच्चे हैं उन्हें 4000 पर मंथ डायरेक्ट बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। ये उनकी एजुकेशन और डेली नीड्स के लिए है। मैरिज असिस्टेंस की बात करें तो पहले 50,000 दिए जाते थे जो AAY गर्ल्स फैमिली की गर्ल्स थी, उन्हें अब बढ़ाकर 75 कर दिया गया है। ये गरीब फैमिलीज के लिए बड़ा सिस्टम सपोर्ट सिस्टम है। फिफ्थ अनाउंसमेंट की बात करें तो PWD ट्रांसपोर्ट यानी पर्सन विथ डिसएबिलिटीज को फ्री ट्रैवल करने को मिलेगा। किनके थ्रू, SRTC बसेस के थ्रू वो फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। सिक्स्थ अनाउंसमेंट की बात करें तो वुमेन्स ट्रांसपोर्ट, यानी कि औरतों के लिए भी JKRTC और TE बसेस में फ्री ट्रैवल करने को दिया जाएगा, मतलब कि वो फ्री ट्रैवल कर सकती है। अब बात करते हैं हेल्थ एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। हेल्थ सेक्टर में भी कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स हुई है, जैसे कि न्यू ट्रॉमा हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे, यानी 2 नए कहाँ पे, उड़ी बारामूला और पुंछ में, जहां एक्सीडेंट केसेस को तुरंत ट्रीटमेंट मिले। बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसेज का भी बोला गया है। बॉर्डर एरिया जैसे पुंछ और टंगडार कुपवारा में बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसेज लाई जाएंगी। ये शेलिंग एरियाज में पेशेंट्स को सेफली हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे। कैंसर कंट्रोल स्ट्रेटजी J&K लेवल पर कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम्स लॉन्च होगा। कैंसर रजिस्ट्री होगी और अर्ली डिटेक्शन सिस्टम होगा, यानी कैंसर को अर्ली स्टेज पे पकड़ने की कोशिश होगी J&K के लेवल पे। अब बात करेंगे ललदेद एक्सपेंशन की। ललदेद श्रीनगर में ललदेद हॉस्पिटल में नए ब्लॉक्स बनाए जाएंगे, यानी 108 बेड्स, NICU IVF फैसिलिटीज, मदर एंड चाइल्ड केयर को इम्प्रूव करेगा। इसके लिए 118 करोड़ एलोकेट किए जाएंगे। GMC अनंतनाग की बात करें तो यहाँ पर भी जो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है उन्हें 249 न्यू बेड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। कैथ लैब्स भी इस्टेब्लिश होंगे GMC रजौरी, GMC बारामूला और GMC डोडा में, ताकि हार्ट की केयर हो सके। हार्ट का ट्रीटमेंट के लिए हमें बाहर स्टेट्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें कश्मीर में ही हार्ट केयर प्रोवाइड किया जाएगा। पेट स्कैन्स की बात करें तो श्रीनगर और कठुआ GMC में पेट स्कैन मशीन यानी कैंसर डायग्नोसिस एडवांस लेवल पर होगा। क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में न्यू क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स ऑपरेशनल होंगे। सीरियस पेशेंट्स को बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट ने कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स की है, जैसे कि सेक्टर एलोकेशन, यानी 1878 करोड़ एलोकेट किए गए एग्रीकल्चर के लिए, उनके खर्चे के लिए। गवर्नमेंट फार्मिंग को इम्प्रूव करना चाहती है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है। क्रॉप इंश्योरेंस की बात करें तो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू की गई है, जिसमें 6595 करोड़ का इंश्योरेंस कवर होगा। ये क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी बारिश, सूखा
सूखा या मौसम की वजह से फसल खराब होती है तो फार्मर्स को पैसे मिलेंगे, मौसम से कोई नुकसान नहीं होगा, अगर हुआ भी तो गवर्नमेंट उन्हें मदद करेगी। फोकस कुछ चीज़ों पे किया गया है स्पेशल ध्यान, जैसे कि कश्मीर एप्पल एंड सैफरन, किश्तवाड़ में सैफरन और जम्मू में मैंगो एंड लीची, इन फ्रूट्स और क्रॉप्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। कोल्ड स्टोरेज यानी CA, इसमें क्या किया गया है, 38,000 MT एक्स्ट्रा कोल्ड स्टोरेज बनेगा, यानी फ्रूट ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहेंगे, फार्मर्स जल्दी बेचने पर मजबूर नहीं होगा, फसलों को सेफ रखने की फैसिलिटीज़ बढ़ाई गई है। इरिगेशन सब्सिडी की बात करें तो माइक्रो और स्प्रिंकल इरिगेशन यानी 25% एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी, पानी की बचत होगी, फार्मर्स को सब सिस्टम लगाने में कम खर्चा होगा। इसके लिए 116 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। मेडिकल प्लांट्स, अरोमेटिक और मेडिकल प्लांट्स मिशन स्टार्ट होगा, हर्बल प्लांट्स की खेती को प्रमोट कर दिया जाएगा, फार्मर्स एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, इसके लिए 150 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। लाइवलीहुड जेनेटिक्स की बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट में ETT लैब्स बनेंगे, काउस और शीप की ब्रीड इम्प्रूव होगी, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगी, इसके लिए 65 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। सोलर पंप्स की बात करें तो फार्मर्स को सोलर पंप्स दिए जाएंगे ताकि बिजली की बचत हो जाए और डीजल की ज़रूरत कम हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली फार्मिंग हो जाए। अब बात करते हैं ट्राइबल और बॉर्डर एरियाज के लिए जो स्पेशल अनाउंसमेंट्स की गई है। सबसे पहले ट्राइबल स्कॉलरशिप्स, गवर्नमेंट ने 70 करोड़ एलोकेट किए हैं ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। इसमें 3 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। ट्राइबल एरियाज में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए उन्होंने ये अनाउंस किया कि ट्राइबल स्कॉलरशिप दे देंगे। ट्राइबल होम स्टे यानी कि ट्राइबल एरियाज में होम स्टे डेवलप करने के लिए 5 लाख पर यूनिट फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, इससे टूरिज्म प्रमोट होगा, ट्राइबल फैमिलीज की इनकम बढ़ेगी, लोकल कल्चर को बूस्ट मिलेगा, ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेप बनता है। वंदन केंद्राज यानी 100 वंदन केंद्राज इस्टेब्लिश किए जाएंगे जिनके लिए 15 करोड़ एलोकेट किए गए। ये क्या करेंगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे हनी, हर्ब्स, मेडिकल प्लांट्स को कलेक्ट और प्रोसेस करने के सेंटर्स होंगे। ट्राइबल लोग अपना फॉरेस्ट प्रोडक्ट बेहतर रेट पर बेच सकेंगे, इससे उनकी इनकम डायरेक्ट इंक्रीज होगी। सोलर विलेजेस यानी रिमोट ट्राइबल विलेजेस को सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा, बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी यूज करेगा, डेवलपमेंट रिमोट एरियाज तक पहुंचेगी। एजुकेशन और यूथ सेक्टर की बात करें तो बाल विद्यालय यानी कि 1000 आंगनवाड़ी सेंटर्स को अपग्रेड करके मॉडर्न बाल विद्यालय बनाए जाएंगे, यानी कि प्री स्कूल्स, इनके लिए 72,000 नए सेंटर्स बनाए जाएंगे, बच्चों को बेटर अर्ली एजुकेशन मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होगा। न्यू आंगनवाड़ी सेंटर्स बनेंगे, 129 न्यू आंगनवाड़ी सेंटर्स को टारगेट किया जाएगा अंडर CDPO ब्लॉक्स, यानी कि इनको फैसिलिटीज दी जाएगी, रूरल और अनडिजर्व्ड एरियाज को बेनिफिट मिलेगा। लोकल जॉब्स प्रायोरिटी यानी इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट सब्सिडी या लैंड लेगी उनको लोकल लोगों को प्रायोरिटी देनी होगी हायरिंग में, यूथ को जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोकल एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगी।
बायोटेक पार्क्स जैसे कठुआ और हंदवारा में बायोटेक पार्क्स रिवाइव किए जाएंगे। रिसर्च और बायोटेक सेक्टर में जॉब क्रिएट होंगी। स्किल्ड यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अब आते हैं लास्ट सेक्शन पर, गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज के लिए अनाउंसमेंट क्या क्या हुई है। सबसे पहले रिमोट एरिया इंसेंटिव्स, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिमोट या हार्ड शिप एरियाज में सर्व करते हैं उनके लिए स्पेशल इंसेंटिव इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। डिफिकल्ट एरियाज में काम करने वालों को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा। अमरनाथ यात्रा, इसके लिए 180 करोड़ अलोकेट किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए यात्रा फैसिलिटीज इंप्रूव होगी, सेफ्टी और मैनेजमेंट बेटर होगा। यूनिटी मॉल्स यानी इस्टेब्लिश किए जाएंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट का स्पेशल प्रोडक्ट शोकेस होगा। लोकल आर्टिस्ट्स और MSMEs को मार्केट मिलेगा। MSMEs रिफॉर्म की बात करें तो MSMEs के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम इंट्रोड्यूस होगा। 3 साल ग्रेस पीरियड सर्टन क्लेरिफाइज के लिए स्मॉल बिजनेसेस को कंप्लेंस प्रेशर कम होगा। सेटअप्स और इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाएगा। तो ये थे जम्मू एंड कश्मीर बजट 2026-27 के ट्राइबल यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नेंस सेक्टर का मेजर अनाउंसमेंट। इस बजट में गवर्नमेंट ने वेलफेयर, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों पर फोकस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमें प्यार दीजिए ताकि हम हर दिन नए नए कंटेंट के साथ आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।